हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दिवाकर है और इस वीडियो में हम लास्ट के 1 से 1.5 साल में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ में आए हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये बीपीएससी के लिए जो 72 बीपीएससी है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आने वाला जो एग्ज़ाम है टीआरई और दरोगा और एईडीओ और यूपीपीसीएस, जो भी एग्ज़ाम है ना आने वाले टाइम में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वन डे एग्ज़ाम तक क्यों ना हो। और मैंने ये 25 से 30 थीम आइडेंटिफाई की हैं। आई थिंक इसमें 50 थीम होंगी टोटल। जहाँ से बीपीएससी यूपीएससी है वो कोई भी स्टेट पीसीएस क्वेश्चन पूछता है, मेनली मैंने उसी चीज़ पे फोकस किया है और ये कंपाइल करके मैंने पूरी पीडीएफ ग्रुप में डाल दी है। ये सारे टॉपिक ना मैंने डिस्कस किए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन बनता है इंटरनेशनल ईयर वाला एक, तो आपको पता है ना कि इंटरनेशनल ईयर्स जो डिक्लेयर किए जाते हैं, एस्ट्रॉइड डे कब मनाया जाएगा, एस्ट्रॉइड डे और एस्ट्रॉइड ईयर कब मनाया जाएगा, वुमेन फार्मर डे कौन से ईयर को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये पूरी पीडीएफ ना मैंने कंपाइल करके मैंने ग्रुप में डाल दी है। एक बार वहाँ से आप ग्रुप से टेलीग्राम के चैनल से आप उसको निकाल सकते हैं। फिर देखो ये सारे जितने भी टॉपिक हैं, फिर कितने ऑपरेशन चलाए गए हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑपरेशन चलाए गए हैं, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ईरान ने, इसराइल ने, जितने भी ऑपरेशन चलाए हैं यूएसए ने, वो सारे मैंने ग्रुप में डाल दिए हैं। वो जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने उसके पिक्स भी शेयर किए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि एक ऑपरेशन वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर ये माइंस एंड मिनरल्स वाले क्वेश्चन, जैसे गोल्ड माइन हो गया। अभी रिसेंट में गोल्ड कितना ज़्यादा न्यूज़ में था, तो जो ड्यूटी है अभी इस पर 15% इंक्रीज़ कर दी गई, 6% से 15% पे ले आए। तो टॉप प्रोड्यूसर कौन है गोल्ड का? चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रसिया। रिजर्व कहाँ मिलेगा? यूएसए में। इंडिया कौन से कंट्री से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है? स्विट्ज़रलैंड से। और इंडिया में रिजर्व कहाँ मिलेगा? तो सारे मैंने टॉपिक की जो लिस्ट है ना वो मैंने प्रोवाइड कर दी है। मिनरल्स में कौन कौन से कंट्रीज टॉप करते हैं, इंडिया का क्या स्टेटस है एग्रीकल्चर आइटम्स में। फिर मैंने कुछ पिक्स को उठाया है जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहे थे, जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, अभी कितना पार्टिसिपेशन है, अभी वर्क फोर्स कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट कितना है। जैसे फीमेल का हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, फीमेल का है इस टाइम पे 33.9, ये लेटेस्ट डेटा है बिल्कुल अप्रैल तक का। और एमएसएमई की डेफिनेशन पूछी जाती है हमेशा। तो एमएसएमई की डेफिनेशन जैसे कि माइक्रो लेवल पे, स्मॉल, मीडियम में, तो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर डेफिनेशन होती है ना वो। तो डेफिनेशन आपको पढ़ लेनी है, क्या है ये। जैसे माइक्रो में 2.5 करोड़ के इक्वल है 2.5 करोड़ से कम, स्मॉल में 25 करोड़, मीडियम में 125 करोड़, टर्नओवर 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़। तो ऐसे रट लेना है इन सारी चीज़ों को आपको। फिर अभी फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले, तो किस किस को दिया गया अवार्ड, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन ना एडीओ में भी पूछा था, बेस्ट एक्टर में किसको मिला, बेस्ट एक्टर में किसको मिला, ये शाहरुख खान को मिला है और ये विक्रांत मैसी को मिला है। तो कौन सी मूवी के लिए मिला ये भी तो पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। बेस्ट डायरेक्टर कौन है, सुपीतो सेन केरला स्टोरी के लिए मिला, 12th फेल को मिला बेस्ट फीचर्स फिल्म। ठीक है, और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए रानी मुखर्जी को मिला। और ये सारे अवार्ड्स एक बार आपको देख लेने हैं कौन कौन से हैं। यहाँ मैं अभी पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं मैंने इसमें कवर किए हैं। अब यूनेस्को के साइट्स हमेशा पूछे जाते हैं इस बीपीएससी में और यूपीएससी तक में भी पूछे जाते हैं यूनेस्को के साइट्स, कि रिसेंट में कौन सा बना है। तो रिसेंट में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से बने हैं। जैसे 2025 में बना है ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, 44 नंबर का बना है। 43 नंबर का मोइदम पूछा था इस बार यूपीएससी 2026 के पेपर में। मोइदम्स क्या है? ये माउंट्स ऑफ वरियल साइट्स हैं, ये जो अहोम डायनेस्टी है असम में। तो ये सारे टॉपिक हो गए। फिर इसरो के मिशन की डेट पूछी थी ये वीडियो में, जो लेटेस्ट मिशन हुए हैं तो उनकी डेट पूछ ली थी। तो वो मैंने सारे मिशन किसके रिगार्डिंग कौन सा मिशन है ये मैंने सारे लिख दिए हैं। जैसे पूछ लेगा इस बार कि 102 मिशन किसका है, ये निसार सैटेलाइट जो लॉन्च की थी नासा के साथ मिलकर, जीएसएलवी से लॉन्च किया है इसको, जुलाई 2025 में इसको लॉन्च हुआ है। तो सारे मिशन हो गए इंपॉर्टेंट मिशन, ये ज़्यादा चीज़ डाली नहीं है मैंने। और ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वर्ल्ड मोनूमेंट्स की जो वॉच लिस्ट है, ठीक है, वर्ल्ड मोनूमेंट्स की वॉच लिस्ट जो है, इसमें इंडिया के कौन कौन से प्रोजेक्ट को भी रिसेंटली इंक्लूड किया गया है। मूसी रिवर फ्रंट पे जो हिस्टोरिक बिल्डिंग है हैदराबाद का, इसको शामिल किया गया है। ठीक है, और एक जो जो है कच्छ में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ये वाटर रिजर्व के लिए सिस्टम होता था वहाँ हमीर सागर लेक पे, तो भुज भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम जो है ये पूछा जा सकता है। और हाँ, जी20 के समिट और इसकी थीम पूछा था ना 71st में, तो 18th G20 के बारे में पूछ लिया था ये, वसुधैव कुटुम्बकम इसकी थीम है। 19 जो है रियो डी जेनेरियो में हुआ ब्राज़ील में। ठीक है, 20वां नंबर का जोहान्सबर्ग में हुआ था, पहली बार अफ्रीकन कंट्री में होता। तो इसकी थीम क्या थी? सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और 21वें नंबर का कहाँ होगा? वाशिंगटन डीसी में होगा। और फिर
फिर पूछा यूनेपसीसी, इसके बारे में भी पूछा जा रहा है हर बार। तो लास्ट ईयर भी तो पूछा था। लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन बनाया था इन्होंने, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज वाला जो कॉन्फ्रेंस है, ये 29 नंबर की जो है ना, ये एक सेकेंड, हाँ 29 नंबर की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये बाकू में हुई थी। यहाँ इसके बारे में पूछ लिया था कि देखो इन्होंने $300 बिलियन का टारगेट बनाया है कि एनुअली खर्च करेंगे 2025 तक। तो ये सारे टारगेट्स मैंने इसमें लिखे हुए हैं, हाईलाइट्स जो किए हुए ना पोर्शन, वही जाके आपको पढ़ना है पीडीएफ में सिर्फ। COP30 इस बार बेलम में हुई, ब्राज़ील में। COP31 जो है तुर्की में होगी, ठीक है, अंतालिया सिटी में। फिर ब्रिक्स के कॉन्फ्रेंस पूछे जा सकते हैं, जो कजान में हुआ इस बार। नहीं, ये 16 वाला जो है कजान में हुआ, इस बार तो इंडिया में हो रहा है ना ये ब्रिक्स का। तो उसकी थीम क्या है? 17 वाला जो है 2025 में, ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। और 18th वाला जो समिट हुआ था, ये इंडिया में होगा अब, ठीक है। इसकी थीम पूछी जा सकती है, थीम क्या है? तो ये सारी चीज़ मैंने प्रोवाइड कर दी है ग्रुप में। और हाँ, नोबल प्राइज़ पूछे जा सकते हैं। नोबल प्राइज़ के 2 क्वेश्चन थे एक पेपर में एडीओ के, सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे एडीओ के। और कंट्री के नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे, कौन से साइंटिस्ट हैं वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। फिर ये बेस्ट फिल्म कौन सी है ये, और एक्टर में किसको मिला, ये सारे हो गए, नेशनल अवार्ड्स हो गए। फिर ये सब पूछा जाएगा, यूनेस्को के साइट्स हो गए ये। और हाँ, एआई समिट की इस बार की थीम क्या है, कहाँ कहाँ इसको समिट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जैसे फ्रांस में होता, पिछली बार क्वेश्चन बना था ना ये, इस बार दिल्ली में हुआ। तो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल। तो इसकी थीम थी इस साल की ये। तो ये सारे टॉपिक आपको कर लेने हैं, मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रखे हैं बिल्कुल इसमें। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, देखना यहाँ से। मेरा अनुमान तो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन तो आएंगे ही। 7 से 8 क्वेश्चन आप 1 घंटे में पढ़ ले रहे हैं, तो उससे बड़ी क्या बात है। 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आपके सही हो जाएंगे एग्जाम में। जैसे फिर यहाँ कौन कौन से ग्लेशियर अभी न्यूज़ में थे, वो मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। और ऑस्कर अवार्ड जो मिले हैं इस बार, किसको मिला है, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो ऑस्कर अवार्ड्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। और फिर आगे रमन मैग्सेसे अवार्ड्स इस बार इंडिया में मिला है ना, एक एजुकेट जो एनजीओ जो है, इसको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ये। तो एजुकेट एनजीओ जो है, साफिना हुसैन का जो एनजीओ है, तो इसको मिला है। और फिर हाँ, ये जो ग्रैंड स्लैम है टेनिस वाले, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो एक बार इन पे भी नज़र दौड़ा लेंगे। और टॉप कंट्रीज़ कौन है एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, ये हम कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। और इंदस रिवर अभी न्यूज़ में है, इंदस रिवर से ना बेसिक वाला क्वेश्चन बनेगा कि कौन कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिन हो रही है। जैसे कि दो दो रिवर जो है ना, जो इंदस है, ये तिब्बत से ओरिजिन है इसका, और सतलुज, ये रकास्ताल, ये भी तिब्बत वाले एरिया में है। बाकी सारी इंडिया में ही ओरिजिन है सबका। तो ये सब बन सकता है क्वेश्चन। फिर फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिया की और बिहार की, ठीक है। और बजट के ये डेटा, इन सब पे मैंने सेपरेट वीडियोस बना दी हैं। एक फीफा वर्ल्ड कप हो गया, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी कंट्री इसको होस्ट कर रही है इस बार, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ओके, इस टाइप के अगर और टॉपिक पर और चाहिए आपको हर सब्जेक्ट पे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मैं हर सब्जेक्ट पर इस टाइप के टॉपिक आपको बता दूंगा, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, वही टॉपिक करने होते हैं। सारी चीज़ें नहीं करनी होती हैं, मैं लिमिटेड चीज़ें पढ़ता हूँ और वही एग्ज़ाम में आती हैं। अब जैसे कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो इस बार एडीओ में था ये, तो मैंने इस पिक को डाल दिया यहाँ। एडीओ के जो एडीओ में क्वेश्चन था इस बार ये। तो 348, ये जो आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लैंग्वेज से डील करता है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है ना ये। और अभी रिसेंट में ना मेघालय ने 2 ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई अपनी, जो खासी है और गारो है। खासी और गारो मेघालय ने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से आर्टिकल में है जो स्टेट बना सकते हैं, तो 345। तो ये सारी चीज़ें एक बार देख लेंगे, आप पढ़ लेंगे, बड़े अच्छे से मैंने कंपाइल किया है पीडीएफ को। और एक बार पूछा था आर्टिफिशियल पोर्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पोर्ट्स कौन कौन से हैं, तो मैंने उसके मैप बना दिया है ये। ओके, फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस टाइप्स की और वीडियोस आपको चाहिए हर सब्जेक्ट पे, तो मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगा, अगर आप कमेंट करोगे तो। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पे सारे अपडेट्स और सारे करंट अफेयर, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ मैं वहीं अपडेट करता हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।